बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कश्मीरी दाल, जिसके लिए चने की दाल और मसूर की दाल को 2-3 पानी में दोनों दालों को धो लिया। और ये थोड़ी सी मुर्गी, इसमें ज़्यादा मुर्गी नहीं जाती क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी जाती है। तो तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे प्याज। ये इतनी मज़े की दाल बनती है, इतनी मज़े की दाल बनती है ना चावलों के साथ। तो प्याज में चिकन डाल देंगे और चिकन आप बोनलेस लेना क्योंकि इसके लंबे लंबे रेशे हमें दाल में चाहिए। इसको भून के तो जब ये इसका पानी मुर्गी का ख़त्म हो जाए ना, खुश्क हो जाए, तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें, ये शामिल करके और इसको भी भूनना है। अदरक और लहसुन को भी भून लेंगे। उसके बाद हम ना इसमें डाल देंगे टमाटर, 1 अदद बस, ज़्यादा नहीं, और 2 से 3 हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च डाल के इसका मसाला भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम खुश्क मसाले, तो जिसमें हम डाल देंगे हस्ब ज़ायका नमक और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये बेसिक मसाले हैं, सादे से मसाले, क्योंकि दाल में ज़्यादा मसाले जो है ना वो दाल में अच्छे नहीं लगते, जायका नहीं दाल का रहता। थोड़े से ये डाले हैं बस, थोड़े से मसाले हम आखिर में डालेंगे जो इस दाल की जान होंगे। थोड़ा सा पानी का छटा लगा लें और इसको मज़ीद मसाला भूनें। जब तेल ऊपर आ जाए, ये देखें जी मसाला हमारा भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे खुला सा पानी। और अगर आप चाहें तो लग से दाल चने की को बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि चने की दाल थोड़ी सी टाइम लेती है। तो अगर कुकर में बना रहे हैं तो गल जाएगी। अगर वैसे आप बना रहे हो ना तो कोशिश करें या तो फिर उबाल लें या फिर इसको 2-3 घंटे पकते रहना। तो अब इसमें लगा देंगे, दाल डाल देंगे और मसूर की दाल भी धो के डाल देंगे। मैंने एक बॉयल वाला धुआ लिया था चने की दाल को, क्योंकि चने की दाल मुझे सख्त लग रही थी, तो उसमें हल्का सा नमक भी डाला था। दाल में नमक डाल के आप बॉयल लें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और नमक सालन में भी थोड़ा ही डालिएगा, बाद में जब चख के ना तो नमक डाल सकते हैं। तो इसमें अब डाल देंगे, सारी दालें मैंने डाल दी हैं और इसको अब आधे घंटे के लिए हम पकने देंगे हल्की आंच पे। ये देखें जी दाल हमारी हल्की आंच पे पक गई है, लेकिन अभी ये ना गल गई है, लेकिन अभी जो बोलते हैं ना कि रली नहीं, ये रली नहीं है। अब इसमें चिकन हम निकाल लेंगे। चिकन भी बहुत ही गल गई है और चिकन में से अगर कोई भी हमें हड्डी वगैरह आई ना तो वो हम निकाल के तो इस चिकन को ना मैश कर लेंगे, या हल्का हल्का कूट लेंगे या फिर ना मैश कर दे, बाकी दाल को पकते रहेंगे। दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल गई। अब इसको गोटा लगाएंगे ना तो ये और भी अच्छी हो जाएगी। ये जो चिकन थी ना इसको मैश किया हुआ ये डाल देंगे इसमें। याद रहे चिकन ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर तो दाल का तो मज़ा ही नहीं रहेगा। दाल में चिकन थोड़ी सी बस डालनी है। अब इसको उल्टी डोई से, या अगर आपके पास घोटना है ना तो घोटने से आप ना दाल को घोट लें। जितना आप घोटेंगे ना उतना रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसी तरीके से नहीं कि तो घोट के अब इस पॉइंट पे आके नमक चख सकते हैं। नमक चख लें, अगर आपको नमक कम लगे ना तो आप नमक है ना और डालें, काली मिर्च डालें और गरम मसाला डालें। काली मिर्च और गरम मसाले से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और ये है गरम मसाला पिसा हुआ। ये अब इसको लोई की मदद से घोट लेंगे ताकि ये काली मिर्च और गरम मसाला ना हल हो जाए, मिक्स हो जाए। दाल हमारी तकरीबन तैयार है। अब इसको घोट के ना तो साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमने ना चावल उबाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये रोटी और नान के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। आप चाहें तो रोटी के साथ खा लें, चाहें तो आप नान के साथ खाएं, चाहे तो साथ चावल उबाल लें। बहुत ही मज़े की है।
दाल को ढक के एक तरफ रख लेते हैं, तो दूसरी तरफ मैं तो चावल उबाल रही हूँ साथ। ये देखिए जी दम दिया हुआ था, चावल भी पक गए हैं। अब चावलों के ऊपर डालते हैं तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। और बहुत ही मज़े की, आप ज़रूर ट्राई करें कश्मीरी दाल, ये बहुत मज़े की बनती है। दालें तो दूसरी भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन ये जो दाल है ना, इसका एक अपना ही जायका है। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।